सिंधु सभ्यता की नगर योजना को उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्यों माना जाता है? उत्तर, क्योंकि यह सुव्यवस्थित सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और सुनियोजित नगर निर्माण पर आधारित थी। प्रश्न, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? उत्तर, कृषि एवं व्यापार। प्रश्न, सिंधु सभ्यता के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर, आंतरिक तथा विदेशी व्यापार दोनों का विकास। प्रश्न, वैदिक काल में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, धार्मिक आस्था तथा सामाजिक एकता को सुदृढ़ करना। प्रश्न, एक वैदिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई कौन सी थी? उत्तर, जनशरण। उत्तर वैदिक काल में राजसत्ता अधिक शक्तिशाली क्यों हुई? उत्तर, कृषि विस्तार, स्थायी निवास और राज्य के विकास के कारण। प्रश्न, उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, आत्मा, ब्रह्म और ज्ञान की दार्शनिक व्याख्या करना। प्रश्न, बौद्ध धर्म का मूल संदेश क्या है? उत्तर, मध्यम मार्ग अपनाकर दुख से मुक्ति प्राप्त करना। प्रश्न, जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? उत्तर, इसे सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत माना गया है। प्रश्न, महाजनपदों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था? उत्तर, कृषि उत्पादन और व्यापार का विस्तार। प्रश्न, मगध अन्य महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली क्यों बना? उत्तर, उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक संसाधन और प्रभावी शासन के कारण। प्रश्न, मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्तर, केंद्रित एवं संगठित शासन व्यवस्था। फिर सम्राट अशोक की धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, नैतिक जीवन, सहिष्णुता और लोक कल्याण को बढ़ावा देना। प्रश्न, प्राचीन भारत में तक्षशिला और नालंदा क्यों प्रसिद्ध थे? उत्तर, उच्च शिक्षा और ज्ञान के प्रमुख केंद्र होने के कारण। प्रश्न, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इस काल में साहित्य, विज्ञान, कला और संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। सिंधु सभ्यता में मानकीकृत ईंटों का प्रयोग किस बात का संकेत देता है? उत्तर, सुव्यवस्थित नगर नियोजन एवं विकसित प्रशासन का। प्रश्न, सिंधु सभ्यता में समुद्री व्यापार के विकास का प्रमुख आधार क्या था? उत्तर, बंदरगाहों एवं व्यापारिक संपर्कों का विकास। प्रश्न, एक वैदिक समाज का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? उत्तर, पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? स्थायी कृषि एवं बसावट का विस्तार। प्रश्न, उपनिषदों में किस विषय पर सर्वाधिक बल दिया गया है? उत्तर, आत्मज्ञान एवं ब्रह्मज्ञान। प्रश्न, बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग किसका विरोध करता है? उत्तर, अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों का। प्रश्न, जैन धर्म में आत्मसंयम को क्यों महत्व दिया गया है? उत्तर, मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में। प्रश्न, महाजन पदों के उदय से भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, छोटे जनसमूहों के स्थान पर संगठित राज्यों का विकास हुआ। प्रश्न, मौर्य शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर, केंद्रीकृत प्रशासन एवं सुदृढ़ नौकरशाही। प्रश्न, अशोक की धम्म नीति का मूल उद्देश्य क्या था? नैतिक आचरण, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण। प्रश्न, प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण एवं समग्र व्यक्तित्व का विकास। प्रश्न, गुप्तकालीन कला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर, संतुलन, सौंदर्य एवं आध्यात्मिक अभिव्यक्ति। प्रश्न, प्राचीन भारत में विज्ञान के विकास का प्रमुख आधार क्या था? उत्तर, अवलोकन, तर्क एवं व्यावहारिक ज्ञान। प्रश्न, प्राचीन भारत का दक्षिण पूर्व एशिया पर सबसे बड़ा प्रभाव किस माध्यम से पड़ा? उत्तर, व्यापार, धर्म एवं संस्कृति के प्रसार से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गोदी डिक्यार्ड के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, लोथल। प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? उत्तर, लोथल। प्रश्न, अग्निवेदियों फायर ऑल्टर्स के अवशेष किस सिंधु सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, कालीबंगा। प्रश्न, जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थल से मिले? कालीबंगा। प्रश्न, नृत्य करती हुई खांसी नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है?
सिंधु नदी। प्रश्न, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? सरस्वती नदी। प्रश्न, बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? उत्तर, सारनाथ। प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? उत्तर, ऋषभदेव। प्रश्न, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? उत्तर, ऋग्वेद। प्रश्न, यज्ञों की विधियों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, ब्राह्मण। प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर रत्नित। प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? प्रश्न, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? 1. कुशीनगर। प्रश्न, महावीर स्वामी ने कैवल्य ज्ञान कहाँ किया? पृथ्वीग्राम। प्रश्न, मौर्य प्रशासन की जानकारी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, अर्थशास्त्र। प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारत के बारे में किस ग्रंथ की रचना की? उत्तर, इंडिका। प्रश्न, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा। प्रश्न, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? उत्तर, नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर, भित्ति चित्रकला। प्रश्न, एलोरा की गुफाओं में कौन कौन से धर्मों की कला मिलती है? उत्तर, बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म। प्रश्न, गुप्तकाल में संस्कृत साहित्य के महान कवि कौन थे? उत्तर, कालिदास। प्रश्न, हयग्रीव के रचयिता कौन है? उत्तरबर्ट। प्रश्न, चरक संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? उत्तर, आयुर्वेद एवं चिकित्सा विज्ञान। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का स्वरूप कैसा था? उत्तर, चित्रलिपि प्रकृति की जो अब तक अपठित है। प्रश्न, वैदिक काल में संपन्नता का प्रमुख आधार किसे माना जाता था? गौ संपत्ति, कैटल वेल्थ। प्रश्न, वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर, राजा को शासन एवं नीतिगत विषयों में परामर्श देना। प्रश्न, वैदिक काल में समिति को किस रूप? जन सामान्य की प्रतिनिधि सभा। 6 प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? उत्तर, धर्मचक्र। प्रश्न, जैन धर्म में त्रिरत्न का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। प्रश्न, मौर्य काल में राजस्व संग्रह का प्रमुख स्रोत क्या था? उत्तर, भूमि कर। प्रश्न, अशोक के अभिलेखों से किस विषय की सबसे अधिक जानकारी मिलती है? उत्तर, धम्म, नीति एवं प्रशासन। संगम साहित्य किस क्षेत्र के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? उत्तर, प्राचीन दक्षिण भारत। प्रश्न, गांधार कला पर किस संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर, यूनानी ग्रीक संस्कृति। प्रश्न, मथुरा कला शैली मुख्यतः किस सामग्री के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? लाल बलुआ। प्रश्न, गुप्तकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर, ग्राम। प्रश्न, भारतीय गणित में शून्य की अवधारणा के विकास का श्रेय किस काल को दिया जाता है? प्रश्न, सुश्रुत संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? शल्य चिकित्सा। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस धातु का उपयोग किया जाता था? उत्तर, तांबा एवं खानसरांस। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? उत्तर, एक सींग वाला बैल, यूनिकॉर्न। वैदिक समाज का सबसे छोटा सामाजिक संगठन क्या था? उत्तर, कुलबीवार। प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? उत्तर, राजा की सार्वभौमिक सत्ता को स्थापित करना। प्रश्न, अग्नि को समर्पित स्तुतियां मुख्यतः इस वेद मिलती हैं? उत्तर, ऋग्वेद। प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किस भाषा में संकलित किए गए? उत्तर, पाली भाषा। प्रश्न, जैन धर्म में स्यादवाद किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर, सापेक्ष सत्य, रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में समाहर्ता का प्रमुख कार्य क्या था? उत्तर, राजस्व संग्रह। प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किस विद्वान ने प्राप्त की थी? उत्तर, जेम्स प्रिंस। प्रश्न, गांधार कला में किसकी मूर्तियां सबसे अधिक बनाई गई? उत्तर, गौतम बुद्ध।
प्रश्न, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर, बौद्ध। प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? उत्तर, कालिदास। प्रश्न, पंचसिद्धांतिका के रचयिता कौन है? उत्तर, राममिहिर। प्रश्न, चरक संहिता का संबंध किस चिकित्सा पद्धति से है? उत्तर, आयुर्वेद। सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर, कृषि एवं व्यापार। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मनको बीड्स के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर, चन्हुडो। आर्यन शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न, वैदिक साहित्य में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? उत्तर, यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराना। प्रश्न, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा बनकर उभरा? मगध। बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? उत्तर, भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों का संगठन। प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार कर्मों से मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उत्तर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। प्रश्न, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था का विशेष महत्व क्यों था? उत्तर, राज्य की सुरक्षा एवं प्रशासन की निगरानी के लिए। प्रश्न, अशोक ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए किस माध्यम का सबसे अधिक उपयोग किया? उत्तर, शिलालेख एवं स्तंभलेख। प्रश्न, सांची का महान स्तूप किस धर्म से संबंधित है? उत्तर, बौद्ध धर्म। प्रश्न, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस बात का प्रमुख प्रमाण है? उत्तर, आर्थिक समृद्धि एवं विकसित व्यापार। प्रश्न, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त। प्रश्न, बृहद संहिता के रचयिता कौन है? उत्तर, वराहमिहिर। प्रश्न, आयुर्वेद के वृद्धत्रयी में कौन से प्रमुख ग्रंथ शामिल हैं? उत्तर, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदय